नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में ग्लोबल समिट देखने को मिल रहा है। ग्लोबल समिट के दौरान हम सब देख रहे हैं किस तरीके से योगी आदित्यनाथ कई सारे ऐलान कर रहे हैं। जो कुछ भी तरक्की, जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में इस समय एक कह सकते हैं ऐतिहासिक चीज़ हासिल हो रही है, उसकी तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक आवाज़ आई कानपुर से, और यह आवाज़ दिल्ली की सत्ता को हिलाकर रख दी है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती जैसे बड़े दिग्गज नेताओं ने इस मामले पर चुप्पी नहीं साधी, बल्कि खुलकर योगी सरकार पर हमला बोलते नजर आए। ये सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव से पहले माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को हिला सकता है। वैसे तो कानपुर का ये दहशत का मामला जिस तरीके से बताया जा रहा है, जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, इसमें काफ़ी सच्चाई है, काफ़ी अफवाह भी है, लेकिन सारी जानकारियां भी इसमें पूरी तौर के कह सकते हैं सामने आ रही है। और अब सारे बड़े नेता ही सबके सामने रख रहे हैं कि आखिर कानपुर में किस तरीके से अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोजर की कार्रवाई के रूप में 2 महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी, और उस पर पूरा यहाँ पर कह सकते हैं माहौल अभी तक ठंडा पड़ा है। लेकिन मायावती जो 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, अखिलेश यादव जो पूर्व सीएम हैं, उन सभी ने इस मामले पर एकजुट होकर योगी सरकार को घेरने का काम किया है। और योगी सरकार इस मामले पर फंसती भी नजर आ सकती है, क्योंकि इस मामले पर जवाबदेही बनती है। योगी सरकार की पुलिस की बहुत तारीफ होती है, लेकिन पुलिस वहां पर मौके पर ही मौजूद थी, ऐसी खबरें हैं। लेकिन मौजूद रहने के बावजूद भी जिस तरीके से घटना सामने आई, जिस तरीके से घटना को बतलाया गया, जिस तरीके से घटना को मीडिया पेश कर रही है, वो सब चौंका देने वाली तस्वीरें और हालात बयां कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले, कानपुर के इस दहशत कांड को लेकर अभी तक चर्चाएं बनी है कि योगी आदित्यनाथ का अगला कदम क्या रहता है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, बुलडोजर कार्रवाई में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात करते हैं जो देश में ही दंगे फैलाते हैं, अराजकता फैलाते हैं। लेकिन इन महिलाओं की क्या गलती थी? क्या अपना घर बचाना किसी गलती होती है? ये सवाल अब विपक्ष खड़ा करता नजर आ रहा है। लेकिन पूरे मामले पर जिस तरीके से अखिलेश, राहुल, मायावती का समर्थन एक साथ देखने को मिल रहा है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, इससे साफ संदेश जा रहा है कि अगर मुद्दा सही हो और मामला पर सबकी नजरें हों, तो जरूर सरकार पर यहाँ पर सवालिया निशान खड़े किए जा सकते हैं। और वही सवालिया निशान इस कानपुर मामले से खड़े हो रहे हैं। इस पर राहुल गांधी भी सामने आए, मायावती और अखिलेश भी सामने आए खुलकर, और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से भी कई मंत्रियों ने अपनी बात रखी, आश्वासन दिलाया। लेकिन शायद इस बार बात आश्वासन की नहीं है, बात इंसाफ की है कि जिसने भी ये कुछ किया, जिसकी आंखों के सामने हुआ, उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी। अतिक्रमण हटाएं, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं, लेकिन किसी की जान पर बनाए, किसी की जान चली जाए, उससे सबको परेशानी है। और कानपुर का यही मामला, यही तस्वीर बयां करता नजर आ रहा है। अब देखते हैं कैसे आगे मामला बढ़ेगा, लेकिन आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखें जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा राहुल गांधी ने, मायावती ने और तमाम बड़े मंत्रियों ने कैसे मिलकर यहां पर योगी सरकार को घेरा है, और क्या इस मुद्दे से योगी सरकार बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है, या फिर इस मुद्दे को पूरी तरीके से एक अलग ही मोड़ दे दिया जाएगा। देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। कानपुर देहात के एक गांव में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान मां बेटी के आत्मदाह करने के मामले में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस कांड के बाद अब तक 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं कानपुर अग्निकांड का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। इसी बीच बीएसपी प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया आई। मायावती ने इस घटना पर कहा, देश व खासकर उत्तर प्रदेश जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व पिछड़ेपन आदि से त्रस्त विशाल राज्य में भाजपा सरकार को लोगों को अति लाचार एवं आतंकित करने वाली बुलडोजर राजनीति से अब निर्दोष गरीबों की जान भी जाने लगी है, जो अति दुखद व निंदनीय है। सरकार अपना जन विरोधी रवैया बदले। बीएसपी चीफ ने साफ कहा अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्वीट के जरिए, कानपुर देहात जिले में अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुई ज्यादती व आगजनी की घटना के दौरान झोपड़ी में रहने वाली मां बेटी के निधन के बाद 24 घंटे बाद उनके शव उठने की घटना यूपी सरकार के विज्ञापित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से ज्यादा चर्चाओं में है। ऐसे में यूपी का जनहितकारी भला कैसे संभव है? आपको बता दें, इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीते मंगलवार को बीजेपी पर निशाना साधते हुए पीड़ित परिवार को न्याय देने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा, पार्टी की उपप्रभारी प्रियंका ने मंगलवार को कहा कि बीजेपी सरकार की बुलडोजर पर लगा अमानवीयता का चश्मा इंसानियत व संवेदनशीलता के लिए खतरा बन चुका है। वो कहती हैं कि कानपुर की हृदय विदारक घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम सबको इस अमानवीयता के खिलाफ आवाज उठानी होगी। कानपुर के पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो ऐसे में अभी तक इस मामले पर अब कोर्ट की कार्रवाई भी आगे चल रही है। राहुल गांधी का अगर रुख देखा जाए तो राहुल गांधी भी साफ रुख दिखाते नजर आ रहे हैं इस मामले पर। वो भी चुप नहीं है, उन्होंने भी ट्वीट करके ऐसे में राहुल गांधी लिखते हैं कि जब सत्ता का घमंड लोगों के जीने का अधिकार छीन ले, उसे तानाशाही कहते हैं। कानपुर की घटना से मन विचलित है।
ये बुलडोजर नीति इस सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है। भारत को ये स्वीकार नहीं। और राहुल गांधी के इस ट्वीट पर काफी लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई और ऐसे में समाजवादी पार्टी इस मामले को कैसे छोड़ दे। समाजवादी पार्टी को तो एक मौका सा मिल गया है इस मामले पर तमाम विपक्षी पार्टियों का साथ देकर सीएम योगी को घेरने का। आपको बताएं कि जिस तरीके से यहाँ पर वो कहते नजर आए कि यहाँ पर कानपुर कांड में घर वाले और रिश्तेदार देखते रह गए, पुलिस वाले अर्थी को कंधा देकर स्पीड से निकले शमशान घाट, कर्म कांड भी ठीक से नहीं करने दिया गया, घर के सिर्फ 2 ही लोगों के अर्थी को कंधे पर दे पाए, पुलिस ने अर्थी तक अपने कंट्रोल में ही रखी और फुर्ती के साथ शमशान घाट को तेजी से निकले। ये बात गांव वाले कहते नजर आए। और साथ ही साथ जिस तरीके से अखिलेश यादव ने G20 समिट को लेकर भी तमाम बातें साधी, वो भी अपने आप में चौंका देने वाली थी। वो लिखते हैं, अखिलेश यादव के सत्ता के अहंकार की अग्नि ने एक परिवार को भस्म कर दिया। कानपुर नगर या कानपुर देहात ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अन्याय का शिकार हो रहा है। और ऐसे में लगातार शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा था कि कानपुर जैसी घटना वैसे तो नहीं घटनी चाहिए थी जब ग्लोबल समिट उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन ऐसी घटना अगर घटी है तो इस मामले पर तमाम बातें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को साफ रखनी चाहिए। लेकिन आपको जानकारी दे दे कि ऐसे महोली गांव में मां बेटी की जिंदा जलकर जान जाने के मामले में प्रदेश सरकार ने SIT का गठन किया है। वही सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता भी दी है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने के भी निर्देश जारी किए हैं। कानपुर देहात के मड़ौली गाँव में हुए अग्निकांड की जाँच को लेकर 2 सदस्यीय SIT गठित की गई। SIT में कानपुर मंडल आयुक्त राजशेखर व एडजी कानपुर जोन आलोक सिंह को रखा गया है। SIT 1 हफ्ते के अंदर पूरे मामले पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट शासन को देने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने के दौरान यह घटना होती नजर आई, जहां पर कहीं ना कहीं एक 44 साल की जो प्रमिला थी मौजूद और साथ ही साथ नेहा की इसमें जान गई, जिनकी उम्र सिर्फ 18 थी। वहीं पुलिस ने परिवार की तरही के आधार पर SDM लेखपाल व थाना प्रभारी सहित 39 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस JCB चालक दीपक व लेखपाल अशोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और तत्कालीन मेथा SDM को हिरासत में ले लिया है। और ऐसे में देखना रहेगा कि इस पर अगला कदम योगी सरकार का क्या रहता है। देखा आप सभी ने किस तरीके से मायावती ने अपनी बात रखी सोशल मीडिया के जरिए। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। राहुल गांधी ने तो कुछ ज़्यादा ही कह सकते हैं, बड़ी बात कह दी अपने ट्वीट के माध्यम से। अखिलेश यादव भी लगातार सवाल निशान खड़े कर रहे हैं कानपुर जैसे मामले पर। शिवपाल सिंह यादव ने भी अपनी बात रखी थी बेबाकी तरीके से। उन्होंने साफ कहा था कि इससे योगी सरकार की पोल खुलती है, उनकी पुलिस की कार्रवाई की पोल खुलती है और ये हकीकत बयां करती नजर आ रही है। आपको बता दें, इसी साल नगर निकाय चुनाव होने हैं, अगली साल लोकसभा चुनाव होना है और ऐसे में ये मामला, और वो ही नहीं, ग्लोबल समिट एक तरफ हो रहा है, करोड़ों के यहाँ पर कह सकते हैं इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ इसकी तारीफ योगी आदित्यनाथ खुलकर करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मायावती के ट्वीट के माध्यम से पता चला कि ग्लोबल समिट के दौरान जो कुछ भी हो रहा है, कानपुर दहशत का मामला सबको चुप्पी साधने पर नहीं बल्कि आवाज़ उठाने पर मजबूर कर रहा है। अगर ये किसी बड़े शहर में हुआ होता, ऐसा विपक्ष ने कहा, अगर ये किसी बड़े शहर में हुआ होता शायद इसकी तस्वीर बड़ी करके दिखाया जाता, इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता और उस सरकार को गिराने की पूरी कोशिश की जाती। लेकिन ये मामला था उत्तर प्रदेश का, योगी सरकार का। योगी आदित्यनाथ कामकाज में बहुत बेहतरीन है, अव्वल दर्जे के। यह हम ही नहीं बल्कि आप लोग भी मानते हैं। जब भी सर्वे होता है कि सबसे बेहतरीन सीएम कौन है भारत देश का, योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आता है। लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो हर कोई दहशत में होता है। इसी वजह से इस पूरे परिकरण को कानपुर दहशत कांड कहा जा रहा है। और जिस तरीके से यह देहात का कांड भी हुआ है, इस देहात कांड को लेकर भी अब चर्चाएं बनी रहेंगी और देखते हैं चर्चाओं का बाजार कब तक गर्म रहता है इस मामले को लेकर। क्या राजनीतिक विश्लेषक और विपक्षी पार्टियां सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते नजर आएंगे या फिर इस मामले पर इंसाफ दिलाने के लिए भी कोई बात करेंगे? ऐसे कई सारे मामले हमने देखे जिस पर यहाँ पर विपक्ष ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन शायद ये ऐसा पहला मामला लग रहा है जिस पर विपक्ष पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ को घेरता नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या ये मामला गलत हुआ या सही? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा और इस मामले पर योगी सरकार से एक्शन की क्या आप उम्मीद रख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।